નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 10 ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં વિષય હિન્દી પ્રશ્નપત્ર નંબર 2। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો विभाग ए चालू કરીશું। गद्य विभाग છે। सूचना वाचो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो पहलू છે एक प्रश्न 4 उत्तर पाठ में लेखक के पहले मित्र कौन थे तो एमां लखो ईसाई पादरी एमां आवशे बी ऑप्शन। बीजू छे संस्कृत भाषा के महान कवि कौन थे तो एमां आवशे बी कालिदास। त्रीजू सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था तो एमां लखो बी पूना। पछी छे सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमां चौथुं आद्री गिद्ध चीनी लेखक है। पांचवुं प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रशिक्षण यंत्र बनाना था। पछी छे छठो रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम श्री सोमदेव था। चलो पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। लखो असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य क नंदन ने कहा था। पछी आठवां जो श्री लंबा भाषण कर सकता है तो एम आवशे क उसके लिए जवाब देना बड़ा आसान होता है। नौमों एल्बम भेजने के लिए पत्र तेमा लखो कोलकाता के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था। हवे छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 10वां लोग अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध कब खो देते हैं तो एमा लखो जब लोग अमीर बनने के लिए जो लोग अमीर बनने के लिए कृत्रिम जांच में फंस जाते हैं वो तब वे अंतःकरण की अमेरिकी सुगंध खो देते हैं। 11वां गला फाड़ फाड़ कर कौन रोता था तो लखो गला फाड़ फाड़ कर बुढ़ी काकी रोती थी। चलो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 12वां है हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है तो एमा लखो हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, उनके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। हवे छे अथवानो प्रश्न नंबर 12 पण लखिए विद्यार्थी मित्रों। कवयित्री की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है। उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है तो लखो उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। पछी से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो लखो सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है तो लखो सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को टाटा की ओर से इंजीनियर थी। आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाला वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस का फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इनके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधारक, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा रूप बन गई है। हवे अथवानो प्रश्न लखिए विद्यार्थी मित्रों। लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है तो लखो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में
तोड़ा और उन मूल तत्वों के आपस में जोड़कर उनके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए मानव शरीर को उसने मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा और उसे मूल तत्व में प्राप्त किया जा सकता है। चलो હવે છે निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। चलो विद्यार्थी मित्रों, હવે प्रश्न नंबर 14 अथवा लखीशू। धन सुख का जादूगर भी और शांति का डकैत भी। लखो, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह के सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अविद्या से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। હવે છે विद्यार्थी मित्रों, विभाग बी चालू करीशू। पद्य विभाग छे तो जो सूचनाओं जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चलो, तोते का सूखे तरु पर रहना इंद्र के अनुसार क्या था? तो एमां आवशे सी, मूर्खता। जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों। पछी छे 16मो, अमीर खुसरो के अनुसार गुणवंत कौन है? तो एमां लखो सी, तोता। 17मो, बकरी पत्तियां कैसे खाती है? तो सुंदर लगती है। तो लखो सी, 2 पैर पर खड़ी होकर। चलो, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जग्या, पहली खाली जग्या में लखो धूप, बीजी में लखो वेशभूषा અને ત્રીજી में किसान मजदूर। અને પછી છે निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा कीजिए। तो लखो 24मु, खरा नींद से जाग गया क्योंकि कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर। 22मु, करोड़ों कंठों से आवाज उठी के यह भारतवर्ष हमारा है। 23मु, आजकल के साधु के सामने कोई तक तय करने आए तो वे अपने पोल खुल न जाए इसलिए मौन रहेंगे। पछीनो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो, कवि रसखान किससे अभिभूत है? तो लखो कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी रास लीला से अभिभूत है। 25मु, लखो भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? तो लखो भक्त दीपक बनकर बाती बनना चाहता है। हवे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 26मु, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो लखो मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है, वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। वे सत्य की इस नाव पर बैठकर भक्त सागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। चलो, अथवा 26 लखिए, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? तो लखो पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है, यह संसार के सब पर्वतों में बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कहा गया है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो लखो 27मु, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किस रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो लखो कवि रसखान श्री कृष्ण और उनके लीला स्थली से अभिभूत है, वे हर चीज से सामीप्य चाहते हैं। 27मु, लखो भारत विश्व शांति दूत भी कहलाता है। तो लखो भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत है। हमारे देश इस आदर्श का अक्षरवश पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। हवे छे निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो लखो 28मु, जन्म जन्म की पूंजी आई जग में सबे खवयो। तो एमां लखो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी
सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ दिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दिए। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। 28वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, हाथ में गौमुखी माला सदा हिलती रहे, उम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। चलो विद्यार्थी मित्रों लखिए। साधोपदेश व्यंग्यात्मक कविता है। कवि श्री काका हाथरस ने इसके माध्यम से ढोंगी और अज्ञानी साधुओं को लीला का वर्णन किया है। ये साधु ऊपर से विनम्र दिखते, अंदर से कुटिल और धूर्त होते हैं। उपरोक्त पंक्ति में कवि साधु पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए, ना कि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा नहीं करते कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन आप अंदर से छल कपट करने से मत चूकिए। चलो विद्यार्थी मित्रों हवे विभाग सी व्याकरण विभाग चालू करीशुं। जो निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 29वां, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लखो, बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से सही नतीजा निकलता है। एनो जवाब आवशे। पछी छे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो 30वां, घटना घटी व जगह। जहाँ घटना घटी व जगह तो आवशे घटना स्थल। पछी संधि छोड़िए तो इत्यादि, तो इति प्लस आदि। पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित संधि को जोड़िए। तपह प्लस वन तो के तपोवन। तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 633 में सब्ज बाग दिखाना तो के बड़े बड़े झूठे वादे करना। तो लोगों के ठगने के लिए धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। पछी निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। खर्च तो के बचत, आवश्यक तो के अनावश्यक। पछी निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो के आखेट तो के शिकार, अमोलक तो के बाहुल्य। पछी निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। खोजना तो के खोज ने आदमी तो के आदमियत। पछी निम्नलिखित शब्दों के विशेषण संज्ञा लिखिए। चमक तो के चमकीला ने देह तो के देहिक। पछीनो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। 42वां प्रश्न तो के प्राश्निक, निर्माण तो के निर्माता। पछी निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। राम रतन तो कर्मधारी ने प्रार्थना पत्र तो के तत्पुरुष। चलो विद्यार्थी मित्रों विभाग डी चालू करीशुं। जो लेखन विभाग है एमां आपणे टिप्पणी लखवानी छे। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए। 46वां प्रश्न है हवे आपणे लखीशुं पत्राचार। तो लोग मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर सुदूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों के लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी तरह सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय के लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। लखी शको छो विद्यार्थी मित्रों। जो तमने देखाड़ी दो। हवे छे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो लिखो, महिलाओं से मतलब निकालना हो तो उनके रूप, सौंदर्य और वेशभूषा की प्रशंसा कर दीजिए। 48वां, आदर्श चापलूसी कब सिद्ध होती है। तो लोगो, आदर्श चापलूसी वही है जिससे सामने वाला फूलकर ऊपर हो जाए और चापलूसी की मुराद पूरी कर दे। हवे छे 49वां, चापलूसी विशेष असरकारक कैसे बनती है। तो लोगो, सामने वाले की किसी शत्रु या द्वेषी की निंदा चापलूसी को और भी असरकारक बना देती है। पछी छे 50वां, पुरुषों से काम निकालने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोगो, पुरुषों से काम निकालना हो तो उनकी बुद्धि पराक्रम का बखान कर दीजिए। 51, लेखक के अनुसार हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो लोगों, लेखक के अनुसार किसकी खुशामद करना, कब खुशामद करना, कैसे खुशामद करना, इसका
ज्ञान ज्ञान तो होना ही चाहिए। 52 इस परिच्छेद के लिए उचित से शब्द दीजिए। तो शीर्षक खुशामद की कला। पछीનું છે નિયમાનુસાર પત્ર લીખીએ। 53મો પ્રશ્ન જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એડ્રેસ આપેલું છે 5 અંकुर सोसाइटी अहमदाबाद 380014 से मैत्री मोदी अपनी सखी तेजल भट्ट को जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। 5 अंकुर सोसाइटी अहमदाबाद 25 अक्टूबर 2024। चलो, प्रिय रीटा, सादर नमस्कार। कल ही तुम्हारी दीदी का पत्र आया। उससे पता चला कि तुम स्कूल में बहुत मनमानी करती हो, कक्षा में बातें करती हो, अध्यापकों की खिल्ली उड़ाती हो और कुछ विषयों के पीरियड में गैरहाजिर भी रहती है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि प्रथम संक्रांत परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई हो। प्यारी रीटा, तुम्हारे विषय में ये सब बातें जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। लगता है तुमने अनुशासन का महत्व नहीं समझा। अनुशासन के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। विद्यार्थी अनुशासन में रहेंगे तभी शांति से पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षकों को भी पढ़ाने में आनंद आएगा। विद्यार्थी ध्यान से शिक्षकों की बारी सुनेंगे तो विषय को भली भांति समझ सकेंगे। अनेक पुस्तकें पढ़कर विद्यार्थी जो नहीं सीख सकते से वेद कक्षा में ध्यान देकर आसानी से सीख सकते हैं। सच पूछो तो अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की नींव है। तुम्हारी यह नींव ही कच्ची है, फिर उस पर सफलता का महल कैसे बना सकोगी। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी सीख मानकर तुम अपने स्कूल के नियमों का पालन करो। कक्षा में अपना व्यवहार अनुशासन पूर्ण रखकर पढ़ाई में पूरा ध्यान दो। मुझे विश्वास है कि अनुशासन का पालन करने से तुम सब जगह नाम कमाओगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे यश पर मुझे भी बहुत गर्व होगा। मेरी प्यारी रीटा, मेरी इस राय को अवश्य मानोगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अपने चाचा और चाची से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सहेली सुस्मिता पटेल। જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે પત્ર પૂરો કરીએ। હવે આગળ જોઈશું। હવે છે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની लिखकर શીર્ષક એવं બોધ લીખીએ। જો કહાનીના મુદ્દા આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાંચી જાઓ। ચાલો આપણે કહાની ચાલુ કરીશું। एक राजा था, वह था तो बहुत पराक्रमी, पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसकी इस कमजोरी को ताड़ लिया। उसने राजा पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया। उसे अपने राजपट से हाथ धोना पड़ा। वह हारा हुआ राजा शत्रु के भय से जंगल में भाग गया। वही एक पहाड़ की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतातुर होकर बैठा था। इसी समय उसकी प्रथम गुफा की दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर चढ़कर फिर भी नीचे पड़ती थी। इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत न हारी। अंत में उसने पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और आखिर वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उससे मकड़ी के दृष्टांत से प्रेरणा मिली। उसकी रंगों में भी साहस का संचार हुआ। उसकी निराशा और चिंता छूमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य में लौटा और चुपके से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु राजा पर धावा बोल दिया। भरपूर आत्मविश्वास से उसने युद्ध किया और अंत में उसे विजय मिली। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची कुची सेना दबकर भाग खड़ी हुई। राजा को अपना राज्य और शत्रु का बड़ा राज्य भी मिल गया। बोध, सचमुच छोटे छोटे जीवों में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर सफलता जरूर मिलती है। હવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નિબંધ લખવાનો છે 150 શબ્દોમાં। ચાલો આપણે લખીશું मेरा प्रिय पंछी तोता। 55वां प्रश्न અને છેલ્લો પ્રશ્ન। ચાલો લખીએ। दुनिया में तरह तरह के पंछी है। हर एक पंछी की अपनी अपनी खूबियां हैं। मोर के पास रंग बिरंगी पंख है, कोयल के पास मीठी सुरीली आवाज है, कौवे के पास चतुराई है, चिड़िया और बाज के पास गति और तीव्र दृष्टि है, चील और बाज के पास गति और तीव्र दृष्टि है, सुंदर सफेद हंस ज्ञान और न्याय का प्रतीक है। इस तरह हर एक पंछी कुछ न कुछ विशेषता रखता है, लेकिन मुझे तो सभी पंछियों में तोता सबसे प्यारा लगता है। तोता एक निराला पंछी है। उसका हरा रंग, लाल चोंच, कंठ की काली पट्टी और कोमल कोमल पंख मन को मुग्ध कर देते हैं। उसे पालना बहुत आसान है। वह शाकाहारी है। फल, मिर्च, आटा आदि से वह खुश रहता है। वह बहुत जल्दी घरेलू बन जाता है। घर में सबके साथ घुल मिल जाता है। पिंजरे में बैठकर मनुष्य की
बोली बोलने वाला तोता सचमुच घर की शोभा है। प्रकृति ने तोते में समझदारी कूट कूट कर भरी है। कोई चीज सिखाने पर वो बहुत जल्दी सीख जाता है। के साथ वो राम राम बोलता है। दादी के साथ वो राम राम बोलता है। बच्चों के साथ अंग्रेजी बोलता है। एक पैर पर वो बाबूजी को सलाम करता है। वो किसी भी भाषा को सीख और बोल सकता है। उसकी बोली भी बहुत प्यारी होती है। घर में मेहमान के आने पर तोता उसका स्वागत करना कभी नहीं भूलता। आइए कहकर वो परिचित मेहमानों का स्वागत करता है। उसके मुंह से नमस्ते, स्वागत या वेलकम सुनकर मेहमान भी प्रसन्न हो उठते हैं। वे भी उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। वे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तोता प्राचीन काल से लोगों का एक प्रिय पंछी रहा है। ऋषि मुनि उसे अपने आश्रम की पालते थे। राजमहलों में वह शौक से पाला जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मंडन मिश्र के घर पर तो तोता और मैना आपस में संस्कृत में वाद विवाद भी करते थे। एक बार मैं एक मेले में गया था। वहां से मैं एक तोता खरीद लाया था। आज वह मेरा प्यारा मित्र बन गया है। मैं उसे आत्माराम कहकर बुलाता हूँ। जैसे भगवान की मनोहर मूर्ति देखकर भक्त गदगद हो उठता है, वैसे ही आत्माराम के पिंजरे के पास बैठकर मैं आनंदित हो उठता हूँ। आत्माराम को देखकर मेरे मन को बड़ा संतोष मिलता है। ऐसा सुंदर, मधुरभाषी और आकर्षक पंछी मेरा प्रिय पंछी क्यों न हो। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો. આવજો.